स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल मनीषा रिव्यू पर। मैं हूं आपकी अपनी मनीषा और आज हम बात करेंगे सीरियल ईशानी के उस धमाकेदार ट्रैक के जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखा है। एक ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया है और सबके असली चेहरे सामने ला दिए हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर मुझसे पूछा है कि मनीषा कब आएगा ईशानी में वो धमाकेदार मोड़ जिसकी सब उम्मीद कर रहे हैं। तो लीजिए, वो पल आ गया है। आज हम उस लम्हे की बात करने वाले हैं जब शाश्वत का एक फैसला न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बदल देगा, बल्कि ईशानी, नंदिनी और पीहू सबकी दुनिया तहस नहस कर देगा। तो क्या आप तैयार हैं इस इमोशनल रोलर कोस्टर राइड के लिए? क्योंकि आज हम जो दिखाने वाले हैं वो आपके दिमाग में घंटों तक घूमता रहेगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। कहानी शुरू होती है शाश्वत से, जो इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। बेचारा शाश्वत, जिसे नंदिनी जैसी धोखेबाज औरत ने अपनी मासूमियत का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया था। याद है आपको, नंदिनी कितनी भोली भाली बनकर शाश्वत के करीब आई थी, कैसे उसने धीरे धीरे शाश्वत का विश्वास जीता और फिर उसकी पूरी प्रॉपर्टी और कंपनी अपने नाम कर ली। उफ, ऐसी चालाक औरतें कहाँ से आती हैं यार। और अब जब शाश्वत पूरी तरह से टूट चुका है, नंदिनी अपने असली रंग दिखा रही है। वो बेशर्मी से शाश्वत को उसकी बर्बादी का एहसास करा रही है। शाश्वत, जो हमेशा से अपनी दौलत और शोहरत पर इतना घमंड करता था, आज वो उसी नंदिनी के सामने बेबस खड़ा है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। ये सिर्फ एक धोखा नहीं दोस्तों, ये आत्मा पर वार था। और इस धोखे का नतीजा क्या हुआ? इस धोखे से टूटकर शाश्वत को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस होता है। इतना तेज दर्द कि उसकी सांसें थमने लगती हैं और पल भर में शाश्वत को आ जाता है एक गंभीर हार्ट अटैक। जी हाँ दोस्तों, हार्ट अटैक। कहानी शुरू होती है शाश्वत से, जो इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। बेचारा शाश्वत, जिसे नंदिनी जैसी धोखेबाज औरत ने अपनी मासूमियत का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया था। याद है आपको, नंदिनी कितनी भोली भाली बनकर शाश्वत के करीब आई थी, कैसे उसने धीरे धीरे शाश्वत का विश्वास जीता और फिर उसकी पूरी प्रॉपर्टी और कंपनी अपने नाम कर ली। उफ, ऐसी चालाक औरतें कहाँ से आती हैं यार। और अब जब शाश्वत पूरी तरह से टूट चुका है, नंदिनी अपने असली रंग दिखा रही है। वो बेशर्मी से शाश्वत को उसकी बर्बादी का एहसास करा रही है। शाश्वत, जो हमेशा से अपनी दौलत और शोहरत पर इतना घमंड करता था, आज वो उसी नंदिनी के सामने बेबस खड़ा है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। ये सिर्फ एक धोखा नहीं दोस्तों, ये आत्मा पर वार था। और इस धोखे का नतीजा क्या हुआ? इस धोखे से टूटकर शाश्वत को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस होता है। इतना तेज दर्द कि उसकी सांसें थमने लगती हैं और पल भर में शाश्वत को आ जाता है एक गंभीर हार्ट अटैक। जी हाँ दोस्तों, हार्ट अटैक। कहानी शुरू होती है शाश्वत से, जो इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। बेचारा शाश्वत, जिसे नंदिनी जैसी धोखेबाज औरत ने अपनी मासूमियत का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया था। याद है आपको, नंदिनी कितनी भोली भाली बनकर शाश्वत के करीब आई थी, कैसे उसने धीरे धीरे शाश्वत का विश्वास जीता और फिर उसकी पूरी प्रॉपर्टी और कंपनी अपने नाम कर ली। उफ, ऐसी चालाक औरतें कहाँ से आती हैं यार। और अब जब शाश्वत पूरी तरह से टूट चुका है, नंदिनी अपने असली रंग दिखा रही है। वो बेशर्मी से शाश्वत को उसकी बर्बादी का एहसास करा रही है। शाश्वत, जो हमेशा से अपनी दौलत और शोहरत पर इतना घमंड करता था, आज वो उसी नंदिनी के सामने बेबस खड़ा है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। ये सिर्फ एक धोखा नहीं दोस्तों, ये आत्मा पर वार था। और इस धोखे का नतीजा क्या हुआ? इस धोखे से टूटकर शाश्वत को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस होता है। इतना तेज दर्द कि उसकी सांसें थमने लगती हैं और पल भर में शाश्वत को आ जाता है एक गंभीर हार्ट अटैक। जी हाँ दोस्तों, हार्ट अटैक। लेकिन दोस्तों, ईशानी कोई साधारण औरत नहीं है। वो हालात का रुख पलटने की ताकत रखती है। और तभी आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जल्द ही खुलासा होता है कि जिन कागजों पर शाश्वत ने अनजाने में साइन किए थे, उनमें कानूनी पेंच था। एक ऐसा छोटा सा बारीक सा पेंच जिसे सिर्फ ईशानी जैसी समझदार औरत ही समझ सकती थी। और यही पेंच दोस्तों, नंदिनी की हार और ईशानी की जीत बन जाता है। ईशानी अपनी समझदारी और सूझबूझ से उन कागजों को अपने नाम करवा लेती है।
क्या दिमाग चलाया है ईशानी ने। पूरी प्रॉपर्टी और कंपनी नंदिनी के हाथों से निकलकर सीधे ईशानी के नाम हो जाती है। नंदिनी को ये खबर सुनते ही जोर का झटका लगता है। उसकी आंखों में साफ खौफ नजर आता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी सारी चालाकियां, उसकी सारी साजिशें धरी की धरी रह जाती हैं। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जो नंदिनी कल तक शाश्वत को नीचा दिखा रही थी, आज वो खुद बर्बाद हो चुकी थी। ये है कर्मों का फल, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। लेकिन ईशानी यही नहीं रुकती। वो नंदिनी को एक करारा सबक सिखाती है। वो उससे कहती है, तुम्हें लगता था कि चालाकी से सब कुछ पालोगी, लेकिन इंसाफ हमेशा सच के साथ होता है। आज से तुम्हारा इस घर और इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं। ईशानी का ये अंदाज देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या कॉन्फिडेंस था ईशानी में। लेकिन दोस्तों, ईशानी सिर्फ बदला लेने वाली नहीं थी, वो दिल की बहुत अच्छी थी। वो ये भी ऐलान करती है कि वो ये प्रॉपर्टी फिर से शाश्वत के नाम करेगी, क्योंकि उसके लिए रिश्ते और इंसाफ ज्यादा मायने रखते हैं, दौलत और शोहरत नहीं। यही तो है हमारी ईशानी, जो सच्चे रिश्तों को हर चीज से ऊपर मानती है। लेकिन साथ ही वो ये भी साफ कर देती है कि वो अब कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। उसकी जिंदगी की नई शुरुआत अनुराग के साथ होगी। वो अब अतीत के बोझ तले नहीं जीना चाहती। ये सब सुनकर नंदिनी तो गुस्से से तिल मिला उठती है। वो वहीं पर हंगामा खड़ा कर देती है। उसकी चीखें, उसका गुस्सा, उसका बवाल देखकर शाश्वत की हालत और भी बिगड़ जाती है। बेचारा शाश्वत, जो पहले ही हार्ट अटैक से जूझ रहा था, नंदिनी के हंगामे से उसे और तेज दर्द होने लगता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर गंभीर चेहरे के साथ बाहर आते हैं। उनकी बातें सुनकर तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं, मरीज को मेजर हार्ट अटैक आया है। एक के बाद एक शॉक से उसकी तबीयत और बिगड़ चुकी है। सच कहूं तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। ये सुनकर ईशानी और अनुराग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शाश्वत को भी एहसास हो जाता है कि अब उसका अंत करीब है। वो डॉक्टर से विनती करता है कि उसे अपनी पत्नी से आखिरी बार मिलना है। और जब ईशानी उसके कमरे में आती है तो शाश्वत उसकी ओर देखते हुए कहता है, ईशानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। दौलत और शोहरत के नशे में मैंने तुम्हें खो दिया। ये प्रॉपर्टी, ये नाम मेरे किसी काम का नहीं। और फिर वो आगे कहता है, आज जब मौत सामने खड़ी है तो एहसास हो रहा है कि इंसान के पास अगर सच्चे रिश्ते ना हो तो उसके पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये लाइन कितनी गहरी है ना। अक्सर हम दौलत और शोहरत के पीछे भागते रहते हैं, और जब मौत करीब आती है तब हमें सच्चे रिश्तों की कीमत समझ आती है। शाश्वत का बड़ा फैसला और पीहू का रिएक्शन। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। शाश्वत कहता है, ईशानी, अब ये कंपनी और ये प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथों में रहेगी। सिर्फ तुम ही सही फैसला ले सकती हो। मैं चाहता हूं कि तुम और अनुराग एक दूसरे का साथ निभाओ, शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। और हाँ, पीहू को भी संभालना, उसकी नादानियों को माफ कर देना। क्या? शाश्वत की बात सुनकर ईशानी तो सुन रह जाती है, और वहीं पीहू, वो भी ये सब सुनकर पूरी तरह से हिल जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं कि शाश्वत ने अपनी आखिरी सांसों में ईशानी और अनुराग की शादी का फैसला सुना दिया है। ये दृश्य इतना भावुक और दर्दनाक था कि हर कोई रो पड़ा। शाश्वत की सांसें अब धीमे पड़ने लगती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सुकून है, क्योंकि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती सुधार ली है। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या शाश्वत का ये आखिरी फैसला सचमुच कहानी की दिशा बदल देगा? क्या पीहू इतनी आसानी से ईशानी और अनुराग को एक होने देगी, या फिर उसके भीतर का जहर कोई नया तूफान खड़ा करेगा? कहानी अब और भी रोमांचक हो चुकी है। रिश्तों का इम्तिहान, विश्वास का सवाल और इंसाफ की लड़ाई, सब मिलकर ईशानी के आने वाले एपिसोड्स को और भी दिलचस्प बना देंगे। शाश्वत की मौत ने जहां एक तरफ सबके दिलों को हिला दिया था, वहीं उसकी आखिरी इच्छा ने ईशानी को जीवन भर की एक ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी थी जिसका बोझ उठाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। कंपनी, प्रॉपर्टी और सबसे बढ़कर शाश्वत की इज्जत, अब सब कुछ ईशानी के कंधों पर था। लेकिन दोस्तों, इस जिम्मेदारी के साथ आने वाले तूफान का अंदाजा ना तो ईशानी को था और ना ही अनुराग को। शहर भर में बस एक ही चर्चा का विषय था कि कैसे शाश्वत ने आखिर वक्त में ईशानी को अपना वारिस बना दिया। हर कोई हैरान था। कुछ लोग ईशानी की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ के मन में ईशानी के लिए नफरत और जलन भी थी। तारीफ के पीछे कई छुपे हुए तीर थे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, पता नहीं ईशानी ने क्या जादू किया कि शाश्वत ने सब कुछ उसके नाम कर दिया। समाज की यही बातें नंदिनी और पीहू के जहर को और गहरा कर रही थीं। नंदिनी और पीहू, ये दोनों औरतें ईशानी को तबाह करने के लिए
पूरी तरह से तैयार थीं। उनकी नफरत अब आग का रूप ले चुकी थी। नंदिनी अपने कमरे में बार बार दीवार पर लगी तस्वीरें फाड़ रही थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो चिल्ला रही थी, नहीं, ये सब मेरा होना चाहिए था। ईशानी ने सब छीन लिया, कंपनी, प्रॉपर्टी और अब तो अनुराग भी। मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। सोचिए दोस्तों, एक इंसान कितना गिर सकता है। जो औरत कभी शाश्वत के पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी, आज वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दूसरी ओर पीहू भी अपने कमरे में बेचैन होकर इधर उधर घूम रही थी। उसने आईने में खुद को देखते हुए कहा, अनुराग सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ईशानी चाहे जितनी भी मासूमियत दिखा ले, मैं जानती हूं कि उसने मुझे धोखा दिया है। अगर उसने मेरी राह में कदम रखा तो मैं उसे मिटा दूंगी। बाप रे, पीहू का जुनून अब पागलपन में बदल चुका था। ये दोनों औरतें भले ही एक दूसरे से मिलती न हों, लेकिन उनका मकसद एक ही था, ईशानी को तबाह करना। इसी बीच कंपनी की कमान संभालना ईशानी और अनुराग के लिए आसान नहीं था। हर दिन नई चुनौतियां सामने आती थीं, प्रोजेक्ट्स में अड़चनें आती थीं, मीटिंग्स में ईशानी को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी। लोग ईशानी की काबिलियत पर सवाल उठाते थे, क्योंकि वो एक औरत थी और समाज में हमेशा से यही धारणा रही है कि औरतें बिजनेस नहीं संभाल सकती। एक दिन तो हालात ऐसे बने कि ईशानी के नए प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के दौरान स्क्रीन पर गलत डेटा डाल दिया गया। जानबूझकर ऐसा किया गया था ताकि ईशानी को शर्मिंदा किया जा सके। सब लोग हंसने लगे और कहने लगे, लगता है नई मालकिन को कंपनी चलाना नहीं आता। ईशानी की आंखें नम हो गई, उसे अपमान महसूस हुआ, लेकिन अनुराग ने वहीं सबके सामने कहा, ये हमारी नई शुरुआत है, गलतियां होंगी लेकिन हम सीखेंगे और जीतेंगे भी। उस दिन अनुराग की मजबूती ने ईशानी को टूटने से बचा लिया। वो सिर्फ उसका सहारा नहीं बल्कि उसकी हिम्मत भी था। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। एक रात जब ईशानी घर पर अकेली थी, उसे फिर वही गुमनाम खत मिला। वही खत जो उसे पहले भी मिल चुका था। उसमें लिखा था, तुम्हें चेतावनी दी थी मगर तुम नहीं मानी, अब अगली बार तुम्हारी सांसें छीन ली जाएंगी। और इस बार तो हद ही हो गई दोस्तों, खत के साथ एक खून से सनी चाकू की तस्वीर भी थी। ईशानी डर से कांप उठी और तुरंत अनुराग को फोन किया। अनुराग दौड़ता हुआ आया और बोला, ये हद हो चुकी है, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। लेकिन ईशानी ने उसे रोका। उसने कहा, नहीं अनुराग, अगर हमने पुलिस को बीच में डाला तो हमारी कंपनी की बदनामी होगी। हमें खुद इन सब का सामना करना होगा। ईशानी सही कह रही थी। वो जानती थी कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है और अगर वो पुलिस के चक्कर में पड़ी तो बात और बिगड़ जाएगी। अनुराग ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तो अब हम और सतर्क रहेंगे। जो भी हमारे खिलाफ है उसे बेनकाब करना ही होगा। इसी बीच पीहू धीरे धीरे अपने जुनून में पागल होती जा रही थी। उसने अपने कमरे की दीवार पर अनुराग और ईशानी की तस्वीरें चिपकाकर उन पर क्रॉस का निशान लगाया। वो बार बार बड़बड़ाती, अनुराग सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ईशानी चाहे जितनी भी मासूमियत दिखा ले, मैं जानती हूँ कि उसने मुझे धोखा दिया है। अगर उसने मेरी राह में कदम रखा तो मैं उसे मिटा दूंगी। उसकी आंखें लाल थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे। वो अब पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। नंदिनी और पीहू की नफरत अब मिलकर एक जाल बुनने लगी थी। दोनों ने मिलकर ईशानी और अनुराग को खत्म करने की योजना बनाई। ये दोनों मिलकर एक खतरनाक टीम बन चुकी थीं। जानलेवा हमला और अनुराग का संकल्प। कुछ ही दिनों बाद कंपनी की एक बड़ी मीटिंग रखी गई। जैसे ही ईशानी मंच पर बोलने के लिए खड़ी हुई, अचानक लाइट्स चली गईं। पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। सब लोग घबरा गए और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जब लाइट्स वापस आईं तो देखा गया कि मंच के ठीक सामने धमाके से एक बड़ा गड्ढा बन चुका था। अगर ईशानी 2 कदम और आगे बढ़ जाती तो उसकी जान चली जाती। अनुराग ने गुस्से से कहा, बस, अब बहुत हो गया। ये किसी का खेल है और मैं कसम खाता हूं कि उसका अंत करके रहूंगा। ईशानी कांपते हुए बोली, अनुराग, ये सब नंदिनी और पीहू का काम है। मुझे अब यकीन हो चुका है, ये दोनों मिलकर हमें तबाह करना चाहती हैं। अनुराग ने सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर हमें उन्हें सबक सिखाना होगा, लेकिन हमें उनके चाल से ज्यादा चालाक बनना होगा। उस रात अनुराग ने ईशानी से कहा, अब से हम दोनों का हर कदम सोचा समझा होगा। वो हमें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उनके सामने सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएंगे। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां हर एक किरदार अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहा था। ईशानी और अनुराग के सामने अब न केवल प्यार और जिम्मेदारी की कसौटी थी, बल्कि उनकी जान भी खतरे में थी। आने वाले दिनों में ये टकराव और भी खतरनाक होने वाला था, जहां प्यार और जुनून, विश्वास और धोखे की असली जंग होगी।
ईशानी और अनुराग की जिंदगी अब मानो किसी भंवर में फंस चुकी थी। हर रोज उनकी दुनिया में नए नए तूफान उठ रहे थे। मीडिया में भी लगातार यही चर्चा थी कि क्या ये सिर्फ हादसा था या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। पीहू का हाल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। उसका प्यार अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। वो अब किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। नंदिनी भी अब अकेले काम नहीं कर रही थी। उसने कुछ पुराने बिजनेस पार्टनर्स को अपने पक्ष में कर लिया था जो ईशानी और अनुराग से जलते थे। और तभी उन पर लगा पहला झूठा इल्जाम। खबर आई कि कंपनी के खातों से करोड़ों रुपए गायब हो गए हैं। सबकी निगाहें सीधी ईशानी पर टिक गईं। मीडिया ने हेडलाइन बनाई, नई मालकिन पर भ्रष्टाचार का आरोप। ईशानी ये खबर सुनकर हिल गई। अनुराग का सपोर्ट और ईशानी की गिरफ्तारी। अनुराग ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है ईशानी, ये नंदिनी का खेल है। हम सबूत जुटाएंगे और सच सामने लाएंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने कंपनी के ऑफिस में छापा मारा। इस सब के बीच मीडिया ने ईशानी को विलन बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। हर चैनल पर ईशानी की बुराई की जा रही थी। नंदिनी अपनी सफलता पर खिलखिला रही थी। लेकिन पीहू का जुनून अब भी कम नहीं हुआ था। वो अब भी अनुराग को पाने की चाह में कुछ भी कर सकती थी। एक दिन तो पुलिस ईशानी को पकड़कर थाने ले गई। पूरे शहर के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। ईशानी ने टूटे हुए स्वर में कहा, अनुराग, अब मैं और नहीं सह सकती। लेकिन अनुराग ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं ईशानी, ये समय हार मानने का नहीं है। तुम्हें शाश्वत की आखिरी इच्छा याद है? उसने तुम्हें अपनी ताकत बनाने के लिए चुना था, न कि अपनी कमजोरी। अनुराग का सहारा पाकर ईशानी को थोड़ी हिम्मत मिली। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। उन्हें न सिर्फ झूठे आरोपों से लड़ना था बल्कि उन लोगों को भी बेनकाब करना था जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। अनुराग ने ईशानी की बेगुनाही साबित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसने कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स और सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। उसे शक था कि ये सिर्फ पैसे की हेराफेरी नहीं बल्कि गहरी चाल थी। और उसका शक सही निकला। एक पुराने फोल्डर में उसे कुछ ऐसे ईमेल मिले जो नंदिनी और कुछ बिजनेस पार्टनर्स के बीच हुए थे। उन ईमेल्स में पैसों के लेन देन की नहीं बल्कि एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की बात हो रही थी जो कंपनी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। ये प्रोजेक्ट ईशानी के नए प्रोजेक्ट को फेल करने के लिए बनाया गया था। दूसरी तरफ पीहू का पागलपन अब एक नया रूप ले चुका था। वो रात के अंधेरे में ईशानी के घर के बाहर घूमने लगी थी। एक रात ईशानी और अनुराग घर पर थे जब उन्हें अपने गेट पर फिर से एक खत मिला। इस बार खत में कोई धमकी नहीं थी बल्कि एक पुराने अखबार की कटिंग थी जिसमें शाश्वत की किसी पुराने बिजनेस डील का जिक्र था। कटिंग के नीचे हाथ से लिखा था, तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, तुम कभी शाश्वत की सच्ची वारस नहीं बन सकती। अनुराग ने कटिंग को ध्यान से देखा और कहा, ये सिर्फ हमें भटकाने की कोशिश है। ये साजिश नंदिनी और पीहू से भी बड़ी लग रही है। ईशानी ने सोचा, कौन हो सकता है जो शाश्वत के पुराने मामलों को जानता है? तभी कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है। एक रहस्यमय आदमी जो खुद को शाश्वत का पुराना दोस्त बताता है, ईशानी और अनुराग से मिलता है। उसका नाम विक्रम था। विक्रम ने बताया कि वो शाश्वत के कुछ राज जानता है जो उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन उसकी बातें सुनकर ईशानी और अनुराग को उस पर शक हुआ। विक्रम शाश्वत की पुरानी जिंदगी के बारे में ऐसी बातें बता रहा था जो सिर्फ शाश्वत और उसके सबसे करीबी लोग ही जानते थे। क्या ये आदमी उनकी मदद करने आया था या फिर किसी और साजिश का हिस्सा था? विक्रम का खुलासा और नंदिनी पीहू का डर। विक्रम ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसमें बताया कि नंदिनी ने शाश्वत से शादी सिर्फ पैसों के लिए नहीं की थी बल्कि उसका असली मकसद शाश्वत को एक बड़े स्कैंडल में फंसाना था। एक ऐसा स्कैंडल जिससे कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। विक्रम के पास इस बात के सबूत भी थे। ये सुनकर ईशानी और अनुराग के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि नंदिनी सिर्फ पैसों की लालची नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल थी। नंदिनी को भी ये खबर मिल गई थी कि विक्रम उनके खिलाफ गवाही देने वाला है। उसकी रातों की नींद उड़ गई। वहीं पीहू को ये लग रहा था कि विक्रम ईशानी और अनुराग की राह में रोड़ा बन रहा है। उसने विक्रम को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पीहू ने विक्रम को एक सुनसान जगह पर बुलाया जहां उसने उसे धमकाया कि वो ईशानी और अनुराग के बारे में कुछ न बोले। लेकिन विक्रम ने उसकी बात नहीं मानी। पीहू गुस्से में पागल हो गई और उसने विक्रम पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन तभी अनुराग वहां पहुंच गया। उसे पीहू पर शक हुआ था और वो उसका पीछा कर रहा था। अनुराग ने पीहू को रोक लिया लेकिन पीहू वहां से भाग निकली। अनुराग को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि पीहू किस हद तक जा चुकी है। उसने ईशानी से कहा, हमें पीहू को बचाना होगा,
इससे पहले कि वो कुछ और गलत बैठे। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई थी। नंदिनी के वकील ने ईशानी पर झूठे आरोप लगाए, लेकिन अनुराग और विक्रम ने मिलकर जो सबूत जुटाए थे, उनसे नंदिनी का चेहरा सबके सामने आ गया। विक्रम ने नंदिनी के ईमेल और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पेश की, जिनमें नंदिनी और उसके साथियों की साजिश साफ साफ सुनाई दे रही थी। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पता था कि अब उसकी हार निश्चित है। पीहू का अंतिम प्रयास और ईशानी की जीत। लेकिन पीहू कहाँ हार मानने वाली थी। उसने कोर्ट रूम में ही हंगामा खड़ा कर दिया। वो चिल्ला रही थी, ये सब झूठ है, ईशानी ने अनुराग को मुझसे छीना है। पीहू के इस पागलपन को देखकर जज भी हैरान रह गए। ईशानी ने पीहू को शांत करने की कोशिश की, लेकिन पीहू नहीं मानी। उसने ईशानी पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन अनुराग ने उसे रोक लिया। पुलिस ने पीहू को हिरासत में ले लिया। अंत में जज ने अपना फैसला सुनाया। ईशानी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और नंदिनी को उसकी धोखाधड़ी और साजिश के लिए सजा सुनाई गई। कंपनी और प्रॉपर्टी पूरी तरह से ईशानी के नाम हो गई। ये ईशानी की जीत थी, सच्चाई की जीत थी। भविष्य की ओर ईशानी और अनुराग की नई शुरुआत। जीत के बाद ईशानी और अनुराग ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने फैसला किया कि वे अब अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। ईशानी ने शाश्वत की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए कंपनी को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उसने पीहू को भी माफ कर दिया और उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करने का फैसला किया। पीहू को मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत थी और ईशानी ने उसकी मदद करने का वादा किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम सच्चाई और प्यार के साथ खड़े रहें तो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। दौलत और शोहरत से ज़्यादा ज़रूरी रिश्ते होते हैं। शाश्वत ने अपनी आखिरी सांसों में यही बात समझी और ईशानी ने इसे साबित कर दिखाया। तो कैसा लगा आपको आज का ये धमाकेदार एपिसोड मनीषा रिव्यू पर? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय।